उसके बाद फिर बरामदा, ओरिजिनल छतें, और ये रहा घर का दूसरा हिस्सा दोस्तों, ये वाला। अंदर तक आपको दिखाएंगे इसके कमरे, कोठरियां, पसार, वो दरवाज़ा, उसके अंदर भी हम जाएंगे। सारे हिंदू सन। सारे हिंदू सी। जो मेरी शादी हुई है मैं फिर 2 महीने होए, महीना तो और हिंदू सारे तुर गए सन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। ये मेरे पीछे आप बहुत ही आलीशान घर देख रहे हैं, 1947 की पार्टीशन से पहले का बना हुआ। यहाँ पर हिंदू फैमिली रहती थी, अब पता नहीं वो कौन सी फैमिली थी, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसमें छोटी ईंट और बड़ी ईंट और कच्ची मिट्टी, 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। कच्चा घर है, छोटी ईंट लगी है, और जो ब्रिटिश राज की ईंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बहुत ही खूबसूरत ठंडे कमरे हैं, अंदर हवादार कमरे हैं, पसार, कोठरियाँ, लिविंग एरिया, किचन, ये सारा कुछ आपको इस जो है ना वीडियो में विज़िट कराते हैं। ये गांव है वीरम, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, बड़ा वीरम। 2 वीरम है, एक छोटा वीरम, एक बड़ा वीरम, तो ये बड़ा वीरम है। तो चले आपको विज़िट कराते हैं। ले जी दोस्तों, ये है वो घर जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खो रहा है। और ये दूसरा घर, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जो राइट साइड पर है, ये जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत चुबारे। और ये जो घर अभी बना है लेफ़्ट साइड पे, ये वाला, इसके अंदर चलते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत और लग्जरी घर, जिसके ये स्टेप्स देखें, वाह जी वाह, बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स। और छोटी ईंट, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसकी ये छोटी ईंट है वो भी इसमें देखी जा सकती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा बड़ी ईंट से है। और ये आप देखिएगा, ये इसका पेशानी, और यहाँ पर ये आज भी कोई निशान है, आई थिंक ये ओम है, ओम लिखा हुआ है। यहाँ पर इस घर के ऑनर यानी उसके मालिक का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। ईंटों से बनी नक्शनकारी भी आज इस घर के बाहर देखी जा सकती है। ये ब्रिटिश राज की जो दशहरी वो ईंट है वो लगी हुई है, और नीचे छोटी ईंट। और ये जनाब आ गए हम इस घर के अंदर। ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो पुरानी खिड़की, हाय कितने गए लोग हैं जी, छोड़ गए सारा कुछ। और ये खूबसूरत दरवाज़ा। और जब अंदर जाएंगे तो हमें एक लेफ़्ट साइड पे बरामदा नज़र आ रहा है, उसके अंदर कमरे हैं, और एक ये सामने बिल्कुल, ये एक ही घर था लेकिन ये 2 पार्टियां 2 घरों में तकसीम हो गया। ये है इसका जो है ना अभी आप देख रहे हैं बरामदा, कमरा, और आगे सेहन, जो कि अरसा दराज से नाकाबिल इस्तेमाल यहाँ पर फैमिली नहीं रह रही, जिसकी वजह से ये एक बिल्कुल जंगल सा बन चुका है। ये देखिए जनाब, आलीशान किस्म का जो है ना इस पर सादा सा काम, खूबसूरत दरवाजे, और दरवाजे के ऊपर जो डॉट लगी हुई है, उसके बाद फिर बरामदा, ओरिजिनल छतें। और ये रहा घर का दूसरा हिस्सा दोस्तों, ये वाला। अंदर तक आपको दिखाएंगे इसके कमरे, कोठरियाँ, पसार, वो दरवाज़ा, उसके अंदर भी हम जाएंगे। लेकिन ये पहले आपको दिखा देंगे ये सीढ़ियाँ, आप देखें, आय हाय हाय, देखें जी, ये भी खिड़की, पुरानी खिड़की लगी हुई है जी। जब ये फैमिली यहाँ पे रहती थी, ये उनके हाथ की लगी हुई है। वक़्त गुज़र गया, चीज़ें आज भी मौजूद हैं। और ये इसका बरामदा, इसके अंदर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये खूबसूरत छतें, ओरिजिनल छतें, दियार की छत जो है ना वो यहाँ पर है। दोस्तों साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे पता है बहुत सारे लोग जस्ट मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके तो कुछ थोड़े मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ा दें, ठीक है ना। आप लोगों का तावन जो मुझे चाहिए, तो अभी अभी जो है ना वो आप वीडियो भी देखें, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, और लाइक भी कर दे साथ ही, क्योंकि अभी मैंने इस कमरे के अंदर जाना है। ये कमरा जो है, और इसकी ये देखें जनाब, दहलीज, चुगाट, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत नक्शनकारी। और ये आ गया हम अंदर, ओरिजिनल छत, ओरिजिनल छत। ये एरिया जनाब आप देखें, बहुत बड़ा पसार। जो पुराने बंदे हैं वो जानते हैं कि पसार जो बड़ा कमरा होता था उसको कहते थे। और ये आज भी ओरिजिनल हालत में, सब कुछ ओरिजिनल हालत में मौजूद है। जहाँ कभी ये जनाब तिजोरियाँ ये फैमिली इस्तेमाल करती थी 1947 से पहले, जिस फैमिली का ये घर था। ये अलमारियाँ, और वो जो पर्दे आपको नज़र आ रहे हैं ना आगे, वो कमरे हैं 2 पीछे मज़ीद, उनको कोठरी कहा जाता था। और ये सामने एक और है, ये अलमारी, खोल के देखते हैं इसको जनाब कि इसके अंदर क्या है। एक हो खुल गया,
अब दूसरा खोलते हैं। ओ ओ ओ ये उफ, बड़ी मुश्किल से बचा है। असल में ये खिड़की टूटी हुई थी इसलिए मुझे पता नहीं था। अच्छा ये रहा जनाब वही पसार, और अभी हम आपको दिखाते हैं कोठरी। ये जो मज़ीद पसार के अंदर जो कमरा है, ये आ गया हम उस कमरे के अंदर। रोशनी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, मोबाइल जलाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जनाब स्टोरेज, और काम की चीज़ जो अभी मैं दिखाने लगा हूँ वो ये है जो इसका ये एरिया आ गया। छत्तन इसको कहते थे पंजाबी में, लेकिन बेसिकली ये अंदर एक ऐसी अब मैं इसको क्या कहूँ, मुझे उर्दू का या इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं आता इसके लिए, छत्तन ही आता है। ये जनाब एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए आप इसको कह सकते हैं बड़ी सी छत्ती। और ये जनाब अलमारियाँ, ये एक रोशनदान है, ये कहीं से उतारा होगा, ये रखा हुआ है। छोटी ईंट की ये जनाब सारी बनी हुई है। और ये जनाब छत्तन, आप बड़ी अलमारी कह सकते हैं, इसके ऊपर सारा एक्स्ट्रा सामान उस दौर में रखते थे। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये घर देखो और पहचानो जी किस फैमिली का हो सकता है, वीरम। और ये जनाब दिया रखने के लिए इसका छोटा सा एक खाना सा बना हुआ है। और ये हम वापस आ गए उसी पसार में जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। कमरा आपको बड़ा सा दिखाया, और ये हम आगे बरामदा में। अस्सलाम वालेकुम मां जी, क्या हाल है? ठीक हो, खरीद है? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 1 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ये आगे खिड़की, एक और खिड़की ओरिजिनल हालत में, कैसा ज़बरदस्त लोहे का ये इसके डिज़ाइनिंग आप चेक करें, वाह जी वाह। ये जनाब देखिए बहुत ही खूबसूरत बरामदा। और ये रहा थोड़ा सा इसका कच्चा हिस्सा, कच्ची सीढ़ियाँ, यहाँ से छत पर जाया जाता है। ये आज भी देखे जनाब मौजूद हैं, वाह जी वाह, क्या बात है। खूबसूरत घर जनाब, काश ये फैमिली अपना घर देख के पहचान ले। ये रहा जनाब खूबसूरत और आलीशान अपने दौर का चुबारा, जो कि अब मौजूद तो है, घर वालों ने साफ़ सुथरा भी रखा है, लेकिन जो इसकी असल मालकान है उनका पता नहीं कि वो कहाँ है। यहाँ चलते अंदर क्या है जी। अच्छा ये भी एक कमरा है, ये भी जनाब देखें यहाँ पर। अच्छा इधर अच्छा ये जनाब एक और कमरा था यहाँ पे बताया गया, और ये टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर इन्होंने मेरा हाल कोई थोड़े दिन पहले देख भगाई होगी। दोस्तों मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियोस, नई कहानियाँ लेकर आऊँ। आप भी अगर अपने बुज़ुर्गों का घर, उनका शहर या उनका गांव जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। आप अगर पाकिस्तान नहीं आ सकते तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।